तो देखो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी क्या होता है। देखो मान लो ये एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण मतलब कि कनकेव मिरर है। ये बिंदु को क्या कहते हैं, P कहते हैं। इस बिंदु को F कहते हैं, इस बिंदु को C कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लेते हैं कि यहां एक वस्तु रखे हैं, वस्तु हम लोग कहां रखें, C के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनता है बोलो तो, जब वस्तु को C के पीछे रखते हैं तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है ना। प्रतिबिंब कहां बनता है, और छोटा बनता है और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। बना दिए, वास्तविक बना दिए, उल्टा बना दिए, छोटा बना दिए। ऐसे बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा बताओ, ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। हम लोग, अच्छा बताओ, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। वस्तु और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच जो डिस्टेंस है, ये वाला दूरी जो है, ये दूरी, इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, वस्तु दूरी कहते हैं। और किससे सूचित करते हैं, यू से। वस्तु दूरी को, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग वस्तु दूरी को, ट्रेन खुल गई, वस्तु दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं बोलो, यू से दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, वस्तु दूरी को किससे दिखाना है, यू से। अच्छा देखो, प्रतिबिंब और पोल के बीच जो दूरी है, ये इमेज और पोल के बीच जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और इसको किससे दिखाते हैं, भी से। प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाते हैं बोलो, प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस को किससे सूचित करना है, भी से दिखाते हैं। कोई दिक्कत है क्या, इमेज डिस्टेंस को, प्रतिबिंब दूरी को किससे दिखाना है, भी से दिखाना है। इसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच जो दूरी है, इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकल लेंथ। इसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। सब छोटा यू है, ये छोटा यू, छोटा भी, छोटा एफ, सब छोटा है। और ये वक्रता त्रिज्या, सी और पी के बीच जो दूरी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको किससे दिखाते हैं, आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। यू भी एफ को छोटा से दिखाते हैं और आर को हम लोग कैपिटल से दिखाते हैं। समझ गया। तो वस्तु दूरी को छोटा यू से दिखाना है, प्रतिबिंब दूरी को, इमेज डिस्टेंस को छोटा भी से दिखाना है, फोकस दूरी तो हम लोग पढ़े ही हैं, उसको छोटा एफ से दिखाना है, और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से दिखाना है। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। वस्तु दूरी किसको कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, वस्तु दूरी। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब और तो वस्तु दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, प्रतिबिंब दूरी को भी से दिखाते हैं, और वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से दिखाते हैं। अब होता क्या है, इस सब का चिन्ह बदल सकता है। कभी इसका चिन्ह प्लस में होता है, कभी सबका चिन्ह माइनस में हो जाता है। क्या समझे। तो कब इन सब को प्लस में इसका उपयोग करेंगे, कब माइनस में करेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन, है ना। कब वस्तु दूरी को प्लस में लेना है, कब वस्तु दूरी को माइनस में लेना है, कब फोकस दूरी को प्लस में लेना है, कब माइनस में लेना है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं, साइन कन्वेंशन कहते हैं। समझ गया।
तो इसका नियम क्या है? नियम क्या है लिखेंगे, नियम नीचे, चिन्ह परिपाटी का नियम। पहला नियम, पहला नियम लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे दर्पण से, दर्पण कोष्ठ में लिखेंगे ध्रुव, दर्पण या कोष्ठ में लिखो ध्रुव से बाईं, दर्पण कोष्ठ में लिखिए ध्रुव से बाईं, बाईं मतलब होता है लेफ्ट, बाईं मतलब लेफ्ट, तो दर्पण से बाईं ओर की दूरियों को, दर्पण से बाईं ओर की दूरियों को माइनस में लिया जाता है। दर्पण से बाईं रे बाईं, दर्पण ई है तो उससे बायां इधर हुआ, दर्पण से बाईं ओर की दूरियों को, बाईं मतलब लेफ्ट की दूरियों को माइनस में लिया जाता है, ठीक है ना। जबकि दर्पण कोष्ठ में ध्रुव से दाईं ओर की दूरियों को, दाईं ओर की दूरियों को प्लस में लिया जाता है। दर्पण से दाईं ओर की दूरियों को प्लस में लिया जाता है। बुझ गया ना पहला नियम। तो दर्पण से, दर्पण कहो, ये देखो दर्पण है चाहे ध्रुव कहो, इससे बाईं ओर की दूरी, देखो बाईं ओर क्या मतलब क्या, ये दर्पण है, ऐसे मुड़ गए, दर्पण की तरफ मुड़ गए, ठीक है। इसका बायां दूरी इधर है ना, बायां, दर्पण से बायां किधर होगा, इधर, और दर्पण से दायां किधर होगा, इधर होगा ना। तो दर्पण से बायां बाबू इधर है, यही ना दर्पण से बायां। तो दर्पण से बायां मतलब लेफ्ट, दर्पण से बायां मतलब लेफ्ट। तो दर्पण से जो लेफ्ट वाला दूरी सब है, लेफ्ट मतलब बायां, इसको किस में लेना है, माइनस में लेना है, ठीक है। दर्पण से जो लेफ्ट वाला दूरी सब है, बायां वाला दूरी सब, इसको किस में लेना है, माइनस में लेना है। और दर्पण से राइट वाला दूरी सब जो है, दाईं ओर वाली दूरी सब जो है, इसको किस में लेना है, प्लस में लेना है। कोई दिक्कत नहीं। तो दर्पण से जो बाईं ओर वाला दूरी है, लेफ्ट वाला दूरी है, उसको माइनस में लेना है। और दर्पण से दाईं ओर वाला दूरी जो होगा, राइट वाला जो दूरी होगा, उसको प्लस में लेना है। समझ गया। अंग्रेजी में लिख लो, distances to the left of, distances to the left of mirror, distances to the left of mirror, कोष्ठ में लिखेंगे पोल, distances to the left of mirror, कोष्ठ में क्या लिखा, पोल, is taken as negative, is taken as negative। लेफ्ट वाला डिस्टेंस को क्या लिए, नेगेटिव, ठीक है। एंड डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ, एंड डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ मिरर, डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ मिरर, कोष्ठ में लिखे पोल, इज टेकन एज पॉजिटिव। डिस्टेंसेस टू द राइट ऑफ पोल इज टेकन एज पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इससे क्या पता, अच्छा दूसरा नियम, इसका एक और नियम है, दूसरा नियम लिख लेंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, देखो ये मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष की ऊपर वाली दूरी को प्लस में लेना है,
और मुख्य अक्ष की से नीचे वाली दूरी को माइनस में लेना है। बुझ गया? लिख लो, मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। लिखो, मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को, मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को प्लस में लेना है। मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को प्लस में लेना है। मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली दूरियों को प्लस में लेना है। मुख्य अक्ष से ऊपर वाली दूरियों को प्लस में लेना है, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को, जबकि मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को माइनस में लेना है। जबकि मुख्य अक्ष से नीचे वाली दूरियों को माइनस में लेना है। अंग्रेजी में लिखेंगे, डिस्टेंसेज। किसी के पास है किताब सब ठीक करवाने वाला? नहीं है? ठीक, कल आइएगा। कल बोल रहा है आने के लिए। अच्छा, नहीं, जिस दिन बच्चा सब किताब लाता उस दिन आप नहीं आते हैं। बोला कि उस दिन लाए थे तो नहीं आए बाबा। इसी टाइम में आएगा, इसी टाइम आइएगा। डिस्टेंसेज above principal axis, distances above principal axis is, distances above principal axis is taken as positive and distances below principal axis, distances above principal axis is taken as positive and distances below principal axis is taken as negative। मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले डिस्टेंस को पॉजिटिव में लेना है और नीचे वाले डिस्टेंस को माइनस में लेना है। बुझ गया? केवल दो नियम है चिन्ह परिपाटी में। बुझ गया कि नहीं? पहला नियम क्या है? दर्पण से या ध्रुव से लेफ्ट वाला जो दूरी उसको माइनस में, राइट वाले दूरी को प्लस में, ऊपर वाले दूरी को प्लस में, नीचे वाले दूरी को माइनस में। केवल ये दो नियम याद रखना है। बुझ गया? अब देखो, इसी से हम लोग शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं। देखो, AP जो है बाबू, यहाँ A से लेकर के P तक, ये क्या होगा बोलो तो? AP का मान क्या होगा बोलो तो? A से लेकर के P, A से लेकर के P कौन सा दूरी है? वस्तु दूरी है। A से लेकर के P तक कौन सा दूरी है? वस्तु दूरी, क्योंकि A भी तो वस्तु है। वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहेंगे। तो क्वेश्चन में AP क्या है? वस्तु दूरी। अच्छा, अब ये जो वस्तु दूरी AP है, ये दर्पण से बायां है कि दर्पण से दायां है? बायां है। दिख रहा है बाबू, आंख से दिख रहा है, दिख रहा है आंख से। ये तो बायां ना है, दायां तो इधर ना होगा। ये दर्पण से बायां ना है, तो AP बराबर क्या होगा? माइनस U। AP बराबर क्या होगा? माइनस U होगा। AP बराबर क्या हो गया बोलो? माइनस U हो गया। नहीं हुआ? क्योंकि वस्तु दूरी है AP, माइनस में होगा क्योंकि बाएं तरफ है, इसीलिए। अच्छा बताओ, CP क्या होगा? CP माइनस में भी होगा, माइनस में भी होगा। हे देखो रे, CP बोल रहे हैं। CP तो R होता है ना? CP क्या होता है? R होता है। CP क्या है? वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो R होगा। माइनस में R होगा क्योंकि बाईं ओर वाला दूरी है। बढ़िया से सो के आया करो बाबू घर से, बुझ गई? रात में नहीं जगा करो। अच्छा, A' क्या होगा? A' क्या होगा? माइनस भी होगा।
क्योंकि ए डैश पी जो है बाबू ये प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी को तो भी से दिखाते हैं। अब माइनस में लेंगे क्योंकि बाईं ओर है, तो माइनस में भी हो गया। क्या नहीं हो गया? सुनील कुमार बरियाती गया था रात में, है बरियाती है, परसों गया था, इसलिए आज तक नींद लगल है, आज तक नींद लगल है। एक अभिनव है, 2 4 5 बरियाती ऐसे कर लेता है तब वो नींद नहीं लगता है। अच्छा, और एफ पी क्या होगा? एफ पी होगा माइनस में एफ, होगा कि नहीं? एफ पी क्या है? फोकस दूरी है, तो माइनस में एफ हो गया। इसका मतलब क्या है? अवतल दर्पण में सब चीज माइनस में हुआ कि नहीं? हम लोग कौन दर्पण देख रहे हैं? अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में सब चीज माइनस में आ गया, नहीं आया? यू भी माइनस में, वस्तु दूरी भी माइनस में, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में, प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में, फोकस दूरी भी माइनस में, सब माइनस में आ गया। क्या समझे? अच्छा, वस्तु की ऊंचाई क्या होगा? ये देखो ए बी जो है ना बाबू, ये ए बी, ये वस्तु की ऊंचाई है। अच्छा देखो, वस्तु की ऊंचाई का चिन्ह हम लोग क्या करेंगे? वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बाबू? हम लोग यू लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं? क्या बोलती है? यू नहीं लेते हैं, एच लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लेते हैं? एच, लेकिन ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लेंगे? वस्तु की ऊंचाई को हम लोग एच ओ से सूचित करेंगे। एच मतलब हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से सूचित करेंगे, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे? एच आई से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एच आई से। तो वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से सूचित करेंगे और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई से सूचित करेंगे। किताब में H1 H2 लिखता है, लेकिन हम लोग HO HI का उपयोग करेंगे, ठीक है ना? इसे समझ में आएगा। HO मतलब वस्तु की ऊंचाई, O मतलब ऑब्जेक्ट, HI मतलब इमेज का हाइट, इससे याद रहेगा। H1 H2 में कंफ्यूजन होता है। अरे बाबू तुम तीनों जो है ना कल से यहाँ बैठा करो, आ जाओ जल्दी आ जाओ आगे, पीछे वाला तीनों आओ। सागर आओ आगे, कल से ये लोग का सीट फिक्स हो गया। अब जहाँ हम बैठाएंगे वहाँ बैठेगा। थोड़ा बाबू उधर हो, हाँ कौन बात नहीं, एक के बाद एक के। सब भारतीय है बाबू, यहाँ यहाँ पूरा भारतीय है अपना, बांग्लादेश नहीं है। आओ जल्दी आओ जी, आओ यहाँ। समझ गया? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा देखो ए बी, ए बी क्या है बोलो तो? ए बी है वस्तु की ऊंचाई। इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? एच ओ से। एच ओ से सूचित करेंगे, वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ऊपर ना है, ऊपर वाली दूरी को प्लस में लेना है, तो ए बी को हम लोग प्लस एच ओ लिखेंगे, और ए डैश बी डैश क्या होगा? माइनस में एच आई। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, सब चीज लिख लो। इसका मतलब अवतल दर्पण में केवल एक चीज प्लस में आया है, बाद बाकी सब चीज माइनस में आया है। केवल वस्तु का ऊंचाई जो है वो प्लस में, बाद बाकी सब चीज माइनस में। अब उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स मिरर का चित्र बनाओ। ये सब मिटा रहे हैं।
अब उत्तल दर्पण का चित्र बनाओ। ना रे बाबू, सब में ऐसे नहीं बनेगा, सब में खाली एक परिस्थिति में अलग होगा। आभासी प्रतिबिंब, उसमें खाली चिन्ह बदलेगा, बाद बाकी सब में नहीं। अब देखो, ई है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर, ई है पी, ई है एफ, ई है सी। यहां रख दिए वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? कल बनाए थे ना प्रतिबिंब, पी और एफ के बीच में, यहां पे बनता है। यहां लिखो तो वस्तु दूरी सब प्लस में होगा माइनस में होगा, जैसे इधर लिखे थे ना वैसे इसमें भी लिखो, सब चीज लिखो, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, सब चीज लिखो तो अपने से। वस्तु दूरी प्लस में होगा माइनस में होगा, प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा कि माइनस में होगा, वक्रता, त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, सब चीज लिखो। तो क्या होगा बोलो तो? वस्तु दूरी यहां पे क्या है? एपी। एपी क्या है? क्योंकि देखो ये ए बी तो वस्तु है, ए डैश बी डैश क्या है? ये प्रतिबिंब है। तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एपी जो है वस्तु दूरी है, इसको हम लोग यू से दिखाते हैं। प्लस यू होगा या माइनस यू होगा? प्लस यू। प्लस यू नहीं, नियम है दर्पण से बाएं वाली दूरी को माइनस में लेना है, दर्पण से दाएं वाली दूरी को, राइट वाली दूरी को प्लस में लेना है। अब ये जो एपी है ये बायां में है कि दायां में? बायां में है, तो माइनस में लेंगे। तो नियम ये बना है बाबू कि वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होता है। कोई भी दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा किस में होगा? माइनस में। ये नियम है, क्योंकि अवतल दर्पण में भी क्या था? वस्तु दूरी माइनस में, उत्तल दर्पण में भी माइनस में आया। तो वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा, कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो, दर्पण लेंस हमेशा। अब देखो ये ए डैश पी क्या होगा? ए डैश पी प्रतिबिंब दूरी है, इमेज डिस्टेंस है, और ये क्या होगा? क्योंकि ये दाईं ओर है तो प्लस में होगा भी। ठीक है। अच्छा देखो, इससे ये पता चलता है ये काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी प्लस में होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी माइनस में होता है ना। रियल इमेज का इमेज डिस्टेंस माइनस में होगा, और वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस प्लस में होगा। ये सब निष्कर्ष लिखाएंगे। पीएफ क्या हो गया? या एफपी फोकस दूरी लेकिन दाईं ओर है तो प्लस में। तो यहां पे एक और निष्कर्ष निकलता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है। ये सब बात याद रखने का है। सीपी क्या हो गया? प्लस में आर। यहां सब चीज प्लस में देख रहा है वस्तु दूरी को छोड़ के। ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस में एच ओ, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर है। और ए डैश बी डैश क्या होगा? मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस में एच आई। ठीक है, तो यहां सब चीज प्लस में, खाली वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में। कंक्लूजन ऑफ साइन कन्वेंशन। तो पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन क्या निकला? कि वस्तु दूरी सदैव माइनस में होगा। वस्तु दूरी u क्या होगा बोलो? सदैव माइनस में होगा। ये कंक्लूजन है, लिखो। वस्तु दूरी कोष्ठ में लिखेंगे u सदैव माइनस में होता है। वस्तु दूरी कोष्ठ में लिखे u सदैव माइनस में होता है।
वस्तु दूरी किस में होगा? सदैव माइनस में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी में लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कॉस्ट में लिखेंगे u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉस्ट में लिखिए u इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉस्ट में लिखिए u इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दूसरा कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन क्या पता चलता है? देखो, रियल इमेज जब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी माइनस में होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी किस में होगा? प्लस में होगा। ठीक है, हम लोग उदाहरण में देखे थे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? माइनस में। तो वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी किस में होगा? बोलो, माइनस में होगा, कनकेव मिरर में। और जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? प्लस में होगा, है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? बोलो, प्लस में होगा। समझ गए? तो वही लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब का, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी, कॉस्ट में लिखेंगे v, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी, कॉस्ट में क्या लिखिए? v, सदैव माइनस में होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी सदैव माइनस में होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी, काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी सदैव प्लस में होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी सदैव प्लस में होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी किस में होगा? माइनस में होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब का प्रतिबिंब दूरी प्लस में होगा। अंग्रेजी में लिखेंगे इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज, इमेज डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज is always, image distance of real image is always negative, and image distance of virtual image, image distance of virtual image इज ऑलवेज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ गया? अच्छा, तीसरा बिंदु, अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? माइनस में होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी किस में होगा? माइनस में होगा, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है। ये सब निष्कर्ष है, याद रखना है, लिखो। अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होता है, और
उत्तल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है। इसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे? 3 बात याद रखें। पहला बात क्या याद रखें? पहला बात क्या याद रखें बोलो? दूसरा क्या याद रखें? ठीक है। और तीसरा? तीन बिंदु याद रखें, चिन्ह परिपाटी से 3 बिंदु। अब चौथा बिंदु, वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा। वस्तु की ऊंचाई हमेशा बोल रहे हैं बाबू, ये सब याद रख लेंगे तो चिन्ह परिपाटी में कभी गड़बड़ी नहीं होगा। तो लिखेंगे वस्तु की ऊंचाई हमेशा, वस्तु की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई कोष्ठ में लिखेंगे। कोष्ठ में, अच्छा, वस्तु की ऊंचाई का चिन्ह क्या बताए थे? संकेत है HO। वस्तु की ऊंचाई को HO। वस्तु की ऊंचाई सदैव प्लस में होता है। वस्तु की ऊंचाई कोष्ठ में लिखे HO, सदैव प्लस में होता है। जबकि या जबकि वाला वाक्य अगले वाक्य में लिखा देते हैं, जबकि काट दो। अब लिखो 5वां बिंदु। ठीक है, 5वां बिंदु लिखो। वस्तु की ऊंचाई सदैव किस में हुआ? प्लस में। लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। कब प्लस में होगा, कब माइनस में होगा बोलो तो? प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ऊपर नीचे नहीं करो, काल्पनिक होगा तो कौन चीज? हाँ तो कौन चीज? तो कौन चीज सीधा बनेगा? हाँ, तो ऐसे बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का ऊंचाई प्लस में होगा और वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में होगा। क्या समझ गया? लिखो अगला बिंदु, लिखो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई, वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई किसमें होगी बोलो तो? वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई किसमें होगी सागर कुमार? माइनस में, क्योंकि नीचे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है? नीचे बनता है, मुख्य अक्ष के नीचे ना बना है, इसीलिए माइनस में होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में होता है। प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसीलिए। अंग्रेजी में लिखो, चौथा बिंदु लिखाई थी अंग्रेजी में, लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कोष्ठ में लिखे HO। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कोष्ठ में क्या लिखे? HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो तो? हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर होता है। अगला बिंदु लिखेंगे हाइट ऑफ रियल इमेज। हाइट ऑफ रियल इमेज, 5वां बिंदु लिखेंगे हाइट ऑफ रियल इमेज इज, हाइट ऑफ रियल इमेज इज नेगेटिव एंड हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। लिख लिया इतना? तो चिन्ह परिपाटी का 5 निष्कर्ष हम लोग जान लिए, हो गया इतना ही। पहला निष्कर्ष क्या है? वस्तु दूरी सदैव माइनस में। दूसरा क्या था? वास्तविक प्रतिबिंब का दूरी हमेशा लेना है कौन चीज में? माइनस में। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूरी हमेशा लेना है प्लस में। तीसरा,
अवतल दर्पण का फोकस दूरी होता है कौन सी में, प्लस माइनस में, और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होता है प्लस में। चौथा बिंदु क्या हुआ, वस्तु की ऊंचाई हमेशा होता है प्लस में। ठीक है, तो बोले अवतल दर्पण 3 नंबर वाला, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगा। तो प्लस में लिखा है तो तुम लोग बोलता है ना माइनस होगा, लिखो माइनस। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में ना होगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी इधर होता है तो माइनस में ना होगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में। हम तो चेक कर रहे थे कौन कौन नींद में है, कौन कौन जगल है, तो सब नींदे में था। तो वही ना, तुम लोग नींद में था। तो इंग्लिश वाला नींद में होगा। हम लोग ने लिखा वस्तु दूरी समय ऋणात्मक होता है। हाँ, और उस समय लिखा पॉजिटिव होता तो प्लस हो गया ना। पहला बिंदु क्या लिखाई थे अर्पित? देखा, नींद में हो, निगेटिव होगा। सर आप लिखा थे पॉजिटिव, आप पॉजिटिव ना, हम तो ऐसे बोल दिए तो बोलेगा ना निगेटिव होगा। तो नींद में हम थोड़े हैं, वो लोग हैं नींद में, निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव लिखी है ना, तो तुम नींद में नहीं है। ठीक है, चलो एक बार फिर से बोल देते हैं। वस्तु दूरी जो होगा हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, एक बिंदु। दूसरा बिंदु क्या बोले थे, वास्तविक प्रतिबिंब का दूरी माइनस में होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूरी हमेशा प्लस में होगा, 2 बिंदु। तीसरा बिंदु, अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होगा, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस में होगा, 3 बिंदु। चौथा बिंदु लिखा है वस्तु की ऊंचाई हमेशा प्लस में होगा, और 5वां बिंदु लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब का ऊंचाई प्लस में होगा। हो गया कंफर्म? अब कोई नींद में नहीं है? ठीक है। आओ दर्पण सूत्र अंग्रेजी में भी रिपीट कर दें, देख लो अर्पित कुमार। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा। दूसरा क्या लिखाए थे, रियल इमेज का डिस्टेंस हमेशा माइनस में होगा और वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस हमेशा प्लस में होगा। तीसरा, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होगा, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ माइनस में होगा, ठीक है, और कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस में होगा। चौथा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में होगा। और 5वां क्या बोले थे, रियल इमेज का हाइट जो होगा माइनस में होगा और वर्चुअल इमेज का हाइट किस में होगा, प्लस में होगा। अगला लिखो मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। समझ आना, यही दर्पण सूत्र है। 1/v जोड़ 1/u बराबर 1/f। यहाँ u भी f क्या होता है, u है वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इमेज डिस्टेंस। एफ क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं ना। तो दर्पण सूत्र जो होता है
वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताता है। समझ गया? लिख लो बाबू। चलो, आवर्धन किसे कहते हैं? हाँ, ठीक है ना। आवर्धन किसे कहते हैं बाबू? लिखो। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन लिखो बाबू। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, छोटा m। इसे m से सूचित किया जाता है, छोटा m। अंग्रेजी में लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इट इज द रेशियो ऑफ height of image to the height of object. It is the ratio of height of image to the height of object, है ना। height of image और height of object के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। It is denoted by m, small m देना। It is denoted by m। अब देखो, इसका अर्थ ये है कि आवर्धन बराबर पता है क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, होगा कि नहीं? है u/v। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग hi से दिखाते हैं और वस्तु की ऊंचाई को ho से। तो m बराबर hi/ho। अंग्रेजी में लिखेंगे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बट्टे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो हम लोग क्या है, फॉर्मूला से ही परिभाषा बना सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। और परिभाषा याद है तो फॉर्मूला बन गया आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। इसको लिख लेंगे। आवर्धन का विमा क्या होना चाहिए? डायमेंशंस। या इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? क्योंकि ये दो चीज का अनुपात है तो ये क्या होगा? मात्रकहीन और विमाहीन होगा, है ना। इसका कोनो मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी ऊंचाई है नीचे भी ऊंचाई है, ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगा, कोनो मात्रक नहीं होगा। समझ गया ना। इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई कट जाएगा तो आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होगा। समझ गया। तो लिख लेंगे आवर्धन, आवर्धन, आवर्धन मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आवर्धन मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। आवर्धन मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है।
इसका एक और सूत्र होता है आवर्धन का, एक m बराबर HI बटे HO तो होबे करता है, लेकिन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के हिसाब से m बराबर माइनस v बटे u भी होता है। ठीक है ना, ये वाला सूत्र भी याद रखेंगे, m बराबर माइनस v बटे u, जो मुजम्मिल बोल रहा था u बटे v, थोड़ा उल्टा हो गया था बाबू, दिमाग में तुम प्रेस है, u बटे v बोला था। कुछ गेहूं इधर में ज्यादा बाबू काटा होगा ना, इसीलिए m बराबर माइनस v बटे u। समझ गया ना। तो आवर्धन का एक सूत्र क्या होता है, एक तो HI बटे HO होता है और एक होता है m बराबर माइनस v बटे u। HI का मतलब क्या है, I मतलब प्रतिबिंब, I मतलब इमेज, अंग्रेजी में I मतलब इमेज, एज मतलब हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। HO, O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई को ऐसे दिखाते हैं, O मतलब वस्तु, I मतलब प्रतिबिंब, तो HI बटे HO, ये हो गया m। और दूसरा फॉर्मूला m बराबर माइनस v बटे u, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। समझ गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना।